पॉइनियर्स फिर से एक न्यू वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूं। जैसा कि आप थंबनेल के टाइटल में देख रहे हो, पाई मनी प्लस एम ब्रिज। जी हां दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि पाई के ब्लॉकचेन में जो एम ब्रिज है और भी कई जो एसेट संपत्ति है दोस्तों, उसका टेस्टिंग किया गया है पाई के ब्लॉकचेन में। ठीक है, तो दोस्तों इसका मतलब क्या होता है, इससे हम क्या समझेंगे। ठीक है, तो ये एनालिसिस आज की इस वीडियो में आपके सामने में मैं रखने जा रहा हूं। 8 पॉइंट आपके सामने में रखूंगा इस एम ब्रिज और जो टेस्टिंग हुआ है इसको लेकर। साथ ही साथ दोस्तों सोर्स भी डिस्क्रिप्शन में लिंक पाई के ब्लॉकचेन का मैं लगा रहा हूं, आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना और सोर्स में क्लिक करना। आपको लिंक में पता चल जाएगा कि जो ब्लॉकचेन में जो हुआ टेस्टिंग है वो मैं जो दिया हूं वो एकदम राइट है, करेक्ट है, तो आप उसे चेक कर सकते हो। ठीक है, चलो अब आते हैं सीधे टॉपिक पे। दोस्तों देखो, फर्स्ट पॉइंट, पाई ब्लॉक एक्सप्लोरर, भविष्य की एक झलक। पाई ब्लॉक एक्सप्लोरर स्क्रीनशॉट टेस्टनेट पर एम ब्रिज, CNY, पाई USD और पाई JPY जैसी एसेट्स संपत्तियों को दिखाता है। ठीक है दोस्तों, ये जो भी टेस्टिंग हुआ है ना, ये रैंडमली नहीं हुआ है, इस चीज को आप लोग समझो। ठीक है, ये पहले से इन सभी जो एसेट है, संपत्तियां दोस्तों, इसके साथ पाई कोर टीम का कहीं ना कहीं कुछ अंडरग्राउंड गठजोड़ होकर है या उस पे वो लोग काम करना चाहते हैं। ठीक है, ये चीज हमें एक संकेत के रूप में दोस्तों ये पता चलता है। आगे देखो, ये ग्लोबल डिजिटल पेमेंट सिस्टम के साथ रियल वर्ल्ड इंटीग्रेशन के लिए पाई नेटवर्क का टेस्टिंग का साइन है, संकेत है। ठीक है, तो ये था फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट देखो कि एम ब्रिज क्या है। अब ये भी तो सवाल उठता है ना कि एम ब्रिज क्या है, तो दोस्तों एक गेम चेंजिंग इनिशिएटिव, गेम चेंजिंग पहल है ये। एम ब्रिज सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के लिए BIS, जिसका पूरा नाम होता है, फुल फॉर्म होता है बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के नेतृत्व वाला प्लेटफॉर्म है। ये है दोस्तों एम ब्रिज, जिसमें हांगकांग, UAE, यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट्स, थाईलैंड और चाइना शामिल है। देख रहे हो, हांगकांग, UAE, थाईलैंड और चाइना शामिल है। ये BIS, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, और ये एम ब्रिज इसका एक प्लेटफॉर्म है दोस्तों। ठीक है, तो इसका एम क्या है एम ब्रिज का, ये भी जानना जरूरी है दोस्तों। इसका एम, इसका उद्देश्य है कि बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के इनोवेशन हब द्वारा सपोर्टेड क्रॉस बॉर्डर पेमेंट को फास्टर यानी कि तेज, चीपर, सस्ता करना है। ठीक है, और मोर ट्रांसपेरेंट, अधिक पारदर्शी बनाना है। यह है इसका उद्देश्य, इसका एम है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि एम ब्रिज क्या है और इसका एम क्या है। ठीक है, थर्ड पॉइंट चलो देखते हैं। ग्लोबल फाइनेंस के लिए एम ब्रिज का मुख्य लक्ष्य, इसे जानते हैं। देखो, एम ब्रिज का एम दिन से सेकेंड में, डे टू सेकेंड में ट्रांसफर समय को कम करना है। ठीक है, हाई इंटरनेशनल पेमेंट कॉस्ट को कम करना है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना है और रेगुलेटरी कंप्लायंस पक्का करना है दोस्तों। और साथ ही साथ सेटलमेंट में फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को कम करना है। यह है दोस्तों ग्लोबल फाइनेंस में एम ब्रिज का मुख्य रोल। ये सब काम है जो मैं आपको अभी बताया। अब फोर्थ नंबर का पॉइंट जानते हैं, एम ब्रिज प्रोजेक्ट में कौन शामिल है, इसे भी जानना जरूरी है। ठीक है, तो चलो ये भी जानते हैं दोस्तों। एम ब्रिज में 19 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आते हैं, 19 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, 2 बैंकिंग एसोसिएशन है इसमें, और हांगकांग का HKEX शामिल है इसमें। तो ये इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट जैसे यूज केस के मामलों पर रियल वर्ल्ड का टेस्टिंग करता है, जो इसके प्रैक्टिकल इंपैक्ट को शो करता है दोस्तों। ये था फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट दोस्तों जानते हैं, इस लैंडस्केप में पाई नेटवर्क का रोल
इसे भी जानना जरूरी है दोस्तों। देखो, पाई के टेस्टनेट पर एम्ब्रिज CNY को देखना एम्ब्रिज जैसे प्रोजेक्ट के साथ इंटीग्रेशन करने के लिए एक्टिव टेस्ट का साइन देता है। पाई USD और पाई CNY जैसे टोकन के जरिए, ठीक है, टोकन बताते हैं कि भविष्य में पाई डॉलर सॉवरन करेंसी के बीच एक डिजिटल ब्रिज के रूप में काम कर सकता है। यह चीज दोस्तों बताता है। यह था 5th पॉइंट। 6 नंबर का पॉइंट, पहले टेस्टनेट पर टेस्टिंग क्यों हुआ? यह भी एक सवाल है कि पहले टेस्टनेट पर ही टेस्टिंग क्यों हुआ। तो दोस्तों इसे जान लो। देखो, हर बड़ी फाइनेंशियल प्रोजेक्ट मेननेट पर लाइव होने से पहले टेस्टनेट पर शुरू होता है। क्लियर? पाई का टेस्टिंग ग्लोबल डिजिटल पेमेंट में शामिल होने का एम्बिशन दिखाता है, समझ गए? जिसमें एम्ब्रिज CNY एक बड़े ट्रांसफॉर्मेटिव विजन, जिसको हम परिवर्तनकारी दृष्टिकोण कहते हैं दोस्तों, तो ट्रांसफॉर्मेटिव विजन की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, इसलिए पहले टेस्टनेट पर ही इसे टेस्टिंग किया गया है, इसलिए किया जाता है दोस्तों। अब मैं आपके सामने में 7th नंबर का पॉइंट रखने जा रहा हूं, जो है मुख्य निष्कर्ष की टेकअवे। पाई की रणनीतिक स्थिति पाई टेस्टनेट पर एम्ब्रिज CNY एक दूरदर्शी योजना पर प्रकाश डालता है। अगर इंटीग्रेशन सफल होता है तो पाई ग्लोबल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा बन सकता है, जो डिजिटल करेंसी को सीमलेस, एफिशिएंट तरीके से जोड़ सकेगा। यह था दोस्तों 7th नंबर का पॉइंट। 8 नंबर का पॉइंट आपको बता रहा हूं, वो है फाइनल एडवाइस। फाइनल एडवाइस दोस्तों, कि पाई का वर्तमान कीमत से बिल्कुल ना घबराओ। जो भी आप लोग एक्सचेंज पे कीमत देख रहे हो, इससे घबराना ही नहीं है, क्योंकि हम लोग GCB को सपोर्ट करते हैं। हमें जो पाई का कीमत है एक्सचेंज पे, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो नीचे हो या ऊपर हो। ठीक है, क्योंकि हम एक स्टेबल वैल्यू चाहते हैं और हम इकोसिस्टम का वेट कर रहे हैं। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो जो भी GCB कम्युनिटी है, पाई को एक स्टेबल करेंसी के रूप में देख रहे हैं और इकोसिस्टम का आने का वेट कर रहे हैं दोस्तों। उस प्रकार के जो पायनियर है, जो GCB को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, वो तो बिल्कुल भी पैनिक नहीं हो रहे, घबरा नहीं हो रहे। लेकिन जो ट्रेड करते हैं, जो ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, कुछ प्रॉफिट लेना चाहते हैं, पम्प डम का जो डिमांड एंड सप्लाई का जो एक्सचेंज पे जो कीमत ऊपर नीचे चढ़ता है, जो ट्रेडर होते हैं, जो ट्रेडिंग करते हैं, प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, उनको कम कीमत गिरते हुए में दोस्तों उनको प्रॉब्लम हो सकती है और हो भी रही है। ठीक है, क्योंकि वो लोग ज्यादा पे पाई को खरीद लिए थे, अभी पाई का कीमत नीचे गया तो उनको लॉस हो गया। ठीक है, लेकिन हम लोग ये कोड़ी का भाव में दोस्तों हम प्रॉफिट लेने के लिए बैठे नहीं है। हम होल्ड करने वाले में से हम होल्ड करेंगे, वेट करेंगे। ठीक है, क्योंकि 6 सालों का मेहनत हम लोगों ने जो माइनिंग किया है, KYC किया है और भी कई ऐसी चीजें हैं, तो हम लोग इतने कम कीमत के लिए दोस्तों बिल्कुल भी इस प्रोजेक्ट के साथ नहीं जुड़े हैं। ठीक है, तो हमें साथ ही साथ डॉक्टर निकोलस की कही हुई बातों पर भरोसा है, उनके द्वारा उनका जो व्हाइट पेपर जो कहता है उन पे भरोसा है। ठीक है, और हम लोग दोस्तों होल्ड करेंगे अपने पाई को और आगे जो इसका इकोसिस्टम आने वाला है हम उसके लिए इंतजार करेंगे। ठीक है, लेकिन यहां क्या हो रहा है दोस्तों कि कुछ पायनियर्स घबरा रहे हैं, कुछ पायनियर्स घबरा रहे हैं पाई की कीमत को देखकर एक्सचेंज में। ठीक है, तो उसे हम लोगों को बिल्कुल भी उससे टेंशन नहीं लेना है, वर्तमान कीमत से बिल्कुल हमें घबराना नहीं है। रियल प्रोग्रेस, इस चीज को समझो, जो रियल प्रोग्रेस है दोस्तों वो पर्दे के पीछे होती है, इस चीज को याद रखो। और बड़े बदलाव टेस्टनेट पर छोटे से शुरू होते हैं। एम्ब्रिज के साथ पाई के टेस्टिंग से फ्यूचर में डिजिटल फाइनेंस में सेंट्रल रोल निभाने का संकेत मिलता है दोस्तों। ये हो रहा है पाई नेटवर्क, पाई के ब्लॉकचेन से जो हमें डाटा निकल कर आता है, जो इंफॉर्मेशन हमें दिख रहा है। ठीक है, तो जितने भी आप लोग पायनियर्स हो दोस्तों,
धैर्य रखो, पेशेंस रखो, ठीक है, क्योंकि हम लोग पेशेंस रखेंगे तो ही इसके बाद दोस्तों जो इसका एक विराट, एक बड़ा इकोसिस्टम जो बन के तैयार हो रहा है दोस्तों, हम वहां पर अपने पाई कॉइन के साथ दोस्तों हम लाभ उठा पाएंगे। तो फिलहाल हमें होल्ड करना है और होल्ड करते हुए हमें पाई प्रोजेक्ट में क्या चल रहा है इसके बारे में हमें अप टू डेट होते रहना है, ठीक है। और जीसीबी जो हमारा वैल्यू है जिसको हम पायनियर्स बना रहे हैं दोस्तों, इसके साथ हमें बने रहना है, बिल्कुल, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो को आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए और जो नए देखते हो आप लोग सब्सक्राइब बिल्कुल करिए इस चैनल को। तब तक अपना ध्यान रखिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे जरूर मिलता हूं।